वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। कला में संस्कृति और नारी, किसी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं और प्राचीन कला से ही सम्मान उन्हें मिलता जा रहा है और इतिहास में कभी भी योगदान महिलाओं का नहीं भुलाया जा सकता। कला और संस्कृति में भी महिलाओं की अहम भूमिका है। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। खास तौर पर कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में तो महिलाएं अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पारंपरिक रूप से लोक कला और साथ ही साथ उसकी विरासत को आगे बढ़ाने में महिलाएं अपनी बड़ी संख्या में जुटी हुई हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हजारों भारतीय महिलाओं ने अपने कर्म, व्यवहार और बलिदान से विश्व में आदर्श प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल से ही भारत में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी समान अधिकार और सम्मान उन्हें मिलता आ रहा है और इसीलिए भारतीय संस्कृति और धर्म में नारियों का, महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन भारतीय महिलाओं ने संस्कृति, समाज और सभ्यता को नया मोड़ दिया है, नया आयाम दिया है और भारतीय इतिहास में महिलाओं के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अब सावित्रीबाई फुले की बात करें तो उनके योगदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी थी वो। और वहीं द्रौपदी, सीता, रानी लक्ष्मीबाई, इनका भारत के इतिहास में अहम योगदान रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के योगदान की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए, नवरात्रि चल रही हैं, महिला शक्ति के दिन चल रहे हैं और ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात ना की जाए ये नहीं हो सकता। तो अब हम महिलाओं के योगदान की बात कर रहे हैं, उनका योगदान किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा है और योगदान किस तरीके से महिलाओं ने तमाम क्षेत्रों में दिया है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो महिलाओं के बारे में हम लगातार बातचीत करेंगे और तमाम हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के इतिहास में अहम योगदान की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है। तो संस्कृति और धर्म में महिलाओं की जो भागीदारी रही है वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम महिलाओं के योगदान की बात कर रहे हैं, महिला की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और इसी पर खास चर्चा हमारे साथ पैनल जुड़ा है वो करेगा उत्तराखंड की प्रसिद्ध और फेमस लोक गायिका रेखा धस्माना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके अलावा समाज सेविका हमारे साथ नंदिता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, नेटवर्क 10 के साथ आप जुड़ी हैं और खास चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला है। लेकिन रेखा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। और देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की और महिलाओं के बढ़ते योगदान की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड को भी याद किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में आंदोलन में महिलाएं जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे रही हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इस महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले मैं नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाएं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं प्राचीन काल से महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है अपने समाज के लिए। चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे हमारे उत्तराखंड की तीलू रौतेली हों, चाहे महाराष्ट्र से अहिल्याबाई होलकर हों, इन लोगों ने समाज, और भी हमारे उत्तराखंड की तो बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे गौरा देवी हैं और टिंचरी बाई हैं, ठगुली देवी हैं। कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, हमेशा आगे रहे हैं। और अभी पद्मश्री हुई हैं श्रीमती डॉक्टर माधुरी बर्थवाल और बसंती बिष्ट जी और बसंती देवी जी, सभी का काफ़ी योगदान है। तो महिलाएं हमेशा निरंतर आगे बढ़ती रही हैं और आज भी आगे बढ़ रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि महिलाएं जीवन चक्र का एक आधार है
और जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल रेखा जी। और नंदिता जी देखिए, नारी शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, 9 रूपों की पूजा की जाती है इन बीते 9 दिन में। लेकिन अगर हम बात करें नारी सशक्तिकरण की, तो इसमें समाज सेवा की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अपने समाज में निभा रही हैं। किस तरीके से आप इसे देखती हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नेटवर्क 10 ने एक अच्छा महिला सशक्तिकरण, जिसमें भारतीय संस्कृति, परंपराएं, धर्म, ये सब महिलाएं कैसे संरक्षित संवर्धन कर सकती हैं, इस विषय पे आपने चर्चा रखा और सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं। चैत्र नवरात्रि के आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं एक समाज सेवी हूँ और सामाजिक कार्यों में हम खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हम देखते आ रहे हैं विगत 25 वर्षों से मैं जिस क्षेत्र में लगी हुई हूँ, हम देखते हैं पहले महिलाओं को लगता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे लड़कियां भी जैसे डॉक्टरेट किया चाहे तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन महिलाओं ने जाना है जब महिलाएं समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेंगी, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, तभी दूसरी महिलाएं जुड़ती है और एक कारवां बनता जाता है। और इसी से हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि आपने नव दुर्गा की बात किया, ऐसे अपनी भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और परिवार की धुरी एक महिला होती है। और उसी तरह अपनी भारतीय परंपराओं में कहा गया, सर्वभूत हिते रता सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतिथि भूखा न जाए। कितनी बातें अपने यहाँ है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत की बात हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु की बातें हो, ये सब यदि महिला समाज सेवी या सामाजिक उद्यमी या जो गायन में लगे हुए हैं, संस्कृति में कला को पोषित कर रहे हैं, जो संवर्धन कर रहे हैं, ये महिलाएं चाहे राजनीति में भी रही हो, ये आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये सब संरक्षित नहीं हो सकता। ये हमारा खुद का अनुभव है, क्योंकि जब हम गांव में काम करने के लिए निकले थे, उन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति देखकर 25 साल पहले की बात बता रही हूँ, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जो बीच के बीच गांव भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने जिन गांवों को लिया था, वहां की स्थिति देख के लगता था मैं तो पढ़ लिख गई क्योंकि मेरी माता पिता ने मुझे संस्कारवान बनाया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया, लेकिन दूसरे बच्चों का नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं समाज सेवी महिलाएं हो, सामाजिक उद्यमी हो, हर एक महिला को अपनी जो उपेक्षित और पीड़ित बहन है उसको जब अपन आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल उनको नंदिता जी, जब और हम लोग ऐसे में लाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से समाज जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो और महिलाएं जो है वो समाज सेवा में अपना योगदान दें और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त करना चाहते हैं। सीमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हैं। और सबसे पहले तो सीमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, नेटवर्क 10 पर अपना समय आपने निकाला है, खास चर्चा की शुरुआत कर ले हैं। और देखिए सबसे लगातार हम नंदिता जी से अभी बात कर रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि समाज में कितना महत्वपूर्ण जो भूमिका है और जो योगदान है वो महिलाएं दे रही हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अपना एक्सपीरियंस रखती हैं, बहुत अनुभव आपको है, और ऐसे में शिक्षा में और कितनी महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को और कितनी ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की समाज को कितनी ज़रूरत है, महिलाओं को न केवल घर के कामों से बाहर निकालकर शिक्षा प्रदान करने की, कहीं ना कहीं तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से वो भी चलाई जा रही हैं, लोगों को जागरूक लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की और शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो महिलाएं और जो बच्चियां हैं खास तौर पर, उन्हें कहीं ना कहीं हम पीछे अभी भी देख रहे हैं। उसे आगे बढ़ाने की कितनी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? सीमा जी। जी जी जी, नमस्कार मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात को रखने का। मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं की स्थिति बदली है और निरंतर बदल रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ और जिन बच्चियों को पढ़ाती हूँ रोज़ बच्चियों से रूबरू होती हूँ, उनसे बातचीत होती है और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चियाँ अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर
परंपरा और आधुनिकता दोनों का अगर जोड़ देखा जाए तो वो एक स्त्री में नजर आता है। और आज की आधुनिक स्त्री अपनी आधुनिकता और परंपरा दोनों का निर्वहन किस रूप में कर रही है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस रूप में भी देख रही हूँ, हमारे मतलब जो बच्चियां हैं किसी भी मामले में मतलब ऐसे जो बच्चे हैं उनसे कम नहीं है। और हर प्रतियोगिताओं में उनके नंबर देख लीजिए और उसमें देख लीजिए। और सरकार का योगदान भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत सकारात्मक रहा है। सरकार की, केंद्रीय सरकार की जितनी भी योजनाएं आई हैं इससे जुड़ी हुई, और वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित के लिए है। तो और महिलाओं को इससे बराबरी का अवसर मिल रहा है। और पंचायती राज में तो पहले से ही रिजर्वेशन था इस तरह से महिलाओं का, लेकिन आगे जो मतलब ऐसी कोशिश है कि राजनीति में भी मतलब महिलाओं को वो वाला स्थान मिले। और बिल्कुल। मैं और सीमा जी, राजनीति का आप जिक्र कर रही हैं, राजनीति में बढ़ चढ़कर महिलाएं नजर आ रही हैं, बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर एक नेतृत्व करती नजर आ रही हैं महिलाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी को देख सकते हैं, एकदम शीर्ष पर वो है। और अर्थव्यवस्था हमारी कितनी खूबसूरती से आगे चल रही है। और एक चीज मैं और देखती हूँ कि मैं क्योंकि लोक से जुड़ी हुई हूँ, और मैं ऐसा मानती हूँ कि लोक की महिला की अगर सशक्तिकरण की बात करें तो बिना लोक के सशक्तिकरण की किसी का भी विकास नहीं हो सकता। और किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता, संस्कृति का विकास उसकी महिला के साथ आपका कैसा बर्ताव है उस पर निर्भर करता है। तो लोक की महिला हमेशा से मजबूत रही है। उसने, भारतीय महिला तो कभी भी कमजोर नहीं रही है। उसने अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और उसका बढ़ चढ़कर भाग भी दिया है। मैं एक लोकगीत आप लोगों को सुनाना चाहूंगी अगर आपके पास समय हो। तो लाहर जाति की स्त्री है जिसका पुरुष कमाने के लिए विदेश गया हुआ है। तो वो आस पड़ोस के जो पुरुष है किस रूप में उसे छेड़ने का प्रयास करते हैं, और वो उसका उत्तर बड़ी खूबसूरती से देती है कि वो बोलती है, आजू के रतिया हरानी बासा मोरी नगारिया हो के गंगा जी के काऊ करैबू मोरी भोजानिया हो के गंगा जी। तोहसे ओ सुंदर मलहा हमारा हो छोकाड़वा हो के गंगा जी के कुचत हुई खात हुई सोपाड़िया हो के गंगा जी। आप देख रही कि मतलब वो उस पुरुष को ऐसे लताड़ते हुए भगाती है कि तू तो मेरे पुरुष के सामने कुछ भी नहीं है। तो स्त्री चाहे वो ग्रामीण परिवेश में पली हो, शहर में पली हो, लेकिन भारत की जो सभ्यता है और भारत का जो ओज है, भारत का जो शक्ति है, वो स्त्री के रूप में हमें दिखती है। भारत की संस्कृति, स्त्री की संस्कृति और स्त्री के विकास से बिल्कुल अलग नहीं है। जो भी भारत का विकास है वो उसकी नींव रखने में स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सीमा जी, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही रोचक। आपने जो लोकगीत गाया वो बेहद ही रोमांचक था, और साथ ही साथ बेहद ही महत्वपूर्ण इसमें जो आपने दर्शाने की कोशिश की वो भी बेहद महत्वपूर्ण एक संदेश था। लेकिन जब लोकगीत की बात हो रही है तो रेखा जी, चूंकि आप बहुत प्रसिद्ध उत्तराखंड में लोक गायिका हैं, और ऐसे में लोकगीत के माध्यम से किस तरीके से आप महिला सशक्तिकरण को दर्शाना चाहेंगी, संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? कोई लोकगीत हो जाए। देखिए, मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ जी। नारी के ऊपर ये गीत है। तो नारी शक्ति को प्रतीक होंदी तुम यो जान लिया, नारी शक्ति को प्रतीक होंदी तुम यो जान लिया, चंडिका को रूप आज तुम फुते मान लिया, कुर्च द्यायो दमन चक्र जुल्म अत्याचार तुम, जुल्म कुर्च द्यायो दमन चक्र जुल्म अत्याचार तुम्हारा दम से मिलन बेड़ो आज हम ते अपड़ो हक, आज बेड़ो अपड़ो हक, दीदी भूलो है काकी बड़ो। तो इसमें कहा गया है कि बहनों सभी आगे आइए, जो भी हमारी मातृशक्ति है सब आगे आए और अपने आप को कालिका का, काली माँ काली का रूप मानिए, चंडिका का रूप मानिए। और जो आज हमारे साथ, जो महिलाओं के साथ आज ये भ्रष्ट हो रहा है, जो भी कहीं कहीं तो आप भी समझती हैं,
तो उस चीज़ को दमन कर दो, ख़त्म कर दो उस चीज़ का। तो मतलब महिला तो मैं समझती हूँ कि बराबर पुरुषों से आगे है, पुरुषों से बढ़कर है। जी। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी ही सृजन करता है, बेटी ही पालनहार है। तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाएं और बढ़ती रहनी चाहिए महिलाएं। और महिलाएं तो आज बढ़ ही रही हैं, हर जगह, घर से लेकर नीचे, ज़मीन से लेकर आसमान तक महिलाएं हैं। तो मैं महिलाओं को तो क्या कहूँ, महिलाएं तो सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। तो इतना ही मैं महिलाओं के लिए बिल्कुल कहना रेखा जी, और ये चाहूँगी। बेहद ही खूबसूरत आपने जो लोकगीत के माध्यम से संदेश दिया है वो बेहद ही अहम और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन नंदिता जी, आपकी तरफ अब बातचीत करना चाहेंगे। नंदिता जी देखिए, समाज सेवा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी योगदान है, और चूंकि आप समाज सेविका हैं और समाज में आपका बहुत लंबे समय से अनुभव भी रहा है। लेकिन अगर हम कला और संस्कृति को अगर हम राजनीति में उसकी बात करें तो किस तरीके से राजनीति में फ़ायदा मिल रहा है, इस कला और संस्कृति का कितना प्रभाव राजनीति पे महिलाओं को मिलता नजर आ रहा है? देखिए, कला और संस्कृति ये दोनों का जो फायदा है वो खुद के लिए तो है, ये स्वयं के लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे आजकल के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कितने सुंदर ढंग से पूरा स्टेज को अलंकृत किया जा रहा है। यदि कला उसके अंदर नहीं होता, फीका फीका बैनर्स लगे होते, वहां फूल नहीं होता, वहां रंगोली नहीं होता, वहां सुगंधीदार चीजों की सजावट नहीं होती, और जो अतिथि आते उनको सत्कार करने के लिए हाथ से बनी हुई सामान, कितने हैंडीक्राफ्ट्स आजकल महिलाओं के द्वारा, स्व सहायता समूहों के द्वारा बनी हुई चीजों से आप देखते होंगे बड़े बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों का, प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार हो रहा है। ऐसे में एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। भारत के राष्ट्रपति जी कितने बड़े व्यक्तित्व होते हैं। एक बार वे आते हैं हम लोगों के यहाँ पर, हम लोगों ने उनको बहुत ही तरीके से ग्रामीण विकास के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को समझा रहे होते हैं। तभी एक महिला के हाथ का बना हुआ एक छोटा सा हम तस्वीर वो हाथ से बनाती है, वहां के उपलब्ध मिट्टी, गोबर, इन सब से बनाकर हमने वो चीज उस बहन से, अपने महामहिम जी को हम लोग भेंट कराते हैं। महामहिम जी कोई चीज चित्रकूट से नहीं लेके जाते, और उस चीज को वो लेते हैं और कहते हैं इसको बनाने में आपको पैसा लगा होगा, हम आपको इसका मूल्य भी देंगे। वो महिला नहीं लेती, वो गरीब है, लेकिन फिर भी वो कहती स्वाभिमान के साथ, क्योंकि वो स्वावलंबी महिला थी, क्योंकि उनको कला आता था, आर्टिस्ट थी, वो कहती नहीं नहीं साहब हम नहीं लेंगे। लेकिन वो 200 रुपए उसका देते हैं। राजनीति में भी कला, संस्कृति, भारतीय परंपराएं, हाँ, अंधविश्वास को हम लोग कभी भी संरक्षित संवर्धन नहीं करना है, महिलाएं जान गई है। लेकिन इस तरह की चीजों को राजनीति के माध्यम से भी आजकल बहुत संरक्षण संवर्धन मिल रहा है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो हमें यही लगता है, जैसे लोकगीत की आपने बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने उत्तराखंड के लोकगीत आपने सुनाया, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोकगीतों में भी अपनी कलाओं का, अपनी पूजा पाठ का, अपने व्रत विधान का कितना संरक्षण होता है। एक छोटा सा 2 लाइन मैं भी सुनाऊंगी आपको, जिसमें कैसे अपने पेड़ पौधों के बारे में महिलाएं कितना काम करती है, किसान महिलाएं जो होती है, लेकिन पति भी काम करता है, उसके बाद भी महिलाओं के पास बहुत सारे गुण, ताकत और सहन शक्ति होती है। वो खुद थकी हुई है, लेकिन अपने पति के लिए भोजन लेके जाती है। पति जब थक जाते हैं तो उनके लिए गा रही है, पीपल की छैया में बैठ मोरे सैया, पीपल की छैया में बैठ मोरे सैया, चैन ले लाइयो, चैन ले लाइयो, ऐसी दोपहरिया में, हाँ दोपहरिया में। देखिए, पीपल का पेड़ हो, वहां की जितनी पशु पक्षी, पति की थकान, सब कुछ अपने पारंपरिक लोक गीतों में है। हम सब बहनों को लोक गीतों का संरक्षण संवर्धन करते हुए भारतीय परंपराओं को हम लोग बचा सकते हैं। और इस तरह राजनीति में भी आजकल आप देखिए, जो आर्टिस्ट है कितने अच्छे से अभी कहीं सांसद बन रहे हैं, कहीं विधायक बन रहे हैं, और देश समाज की सेवा में लगे हुए। एक छोटा सा और उदाहरण बताना चाहती हूँ। राजनीति नहीं, यदि मैं माँ हूँ, भारत में पैदा हुई हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी जितने हो सके अपनी जो संगीत है, ललित कलाएं हैं, हम लोग जब सिखाएंगे बचपन से,
तभी वो आगे उसका संरक्षण संवर्धन होगा। हर क्षेत्र में कला और संस्कृति, आज यदि वर्ष प्रतिपदा के दिन हम लोग यदि रंगोली नहीं डालेंगे, तो पहले ऐसा था हर घर में दक्षिण भारत में रंगोली डालने की परंपरा थी। तो बिल्कुल। रंगोली जिस घर में नहीं पड़ती थी, सामने की महिला जान जाती थी, परिवार वाले, इनके घर में कोई बीमार हो गया है या कुछ गमी बिल्कुल, हो और गया ये जो है। लोकगीत की आप बात कर रही थी नंदिता जी, वो बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही रोचक है, क्योंकि लोकगीत और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसे संरक्षण अगर दिया जाए और इसी को आगे बढ़कर अगर किया जाए तो एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक महिलाओं के लिए जो संदेश है वो समाज में दिया जा सकता है। लेकिन सीमा जी, अगर हम महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि और कितने काम महिलाओं के लिए और होने चाहिए, कितने कार्य और होने बाकी हैं सशक्त ताकि बन सके और महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर अपनी बात कह सके? हालांकि अब भी वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और पहले से परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदली है महिलाओं को लेकर, लेकिन आपकी नज़र में अभी क्या समझ में आता है आपको कि और कितना काम होना बाकी है महिलाओं के लिए ताकि और मजबूत और सशक्त बन सके महिलाएं? जी मैम, बदलाव तो होना ही चाहिए और बदलाव के बहुत सारे विषय अभी भी उपलब्ध है। जैसे जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए, और मतलब बहुत बार होता है कि महिलाओं को बच्चे के लिए मतलब उनके जो कार्य क्षेत्र है उस पे कोई ऐसी सुविधा नहीं होती कि वो अपने बच्चों को लेके आ सके। तो ये जो माहौल है वो माहौल समाज को देना पड़ेगा। उनका जो जहाँ पे वो काम करती हैं, मतलब हर ऐसा सकारात्मक जब तक माहौल पैदा नहीं होगा तब तक महिलाएं नहीं निकल पाएंगे, और उन्हें अपना रोजगार जो है, जो भी काम काज कर रही हैं उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्त्री का अपना रोजगार और अपना व्यक्तिगत जीवन है। बिना परिवार के स्त्री पूर्ण नहीं है, और ऐसा मैं मानती हूँ परिवार भी स्त्री के बिना पूर्ण नहीं है। तो इस देश में कुछ ऐसी रणनीतियां हैं मतलब जिनका शिकार स्त्रियां कई बार हो जाती हैं कि मतलब इस तरीके से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है या बिल्कुल, जो और कहीं उनके न कहीं वो मर्जी के वातावरण काम बनाना होते हैं। होगा जी। और बा उसी वातावरण को आगे चलकर लेना होगा, क्योंकि महिलाएँ जितनी सशक्त होंगी, देश उतना ज़्यादा मज़बूत और सशक्त बनेगा। और ऐसे में अगर हम रेखा जी, देखिए लोकगीत की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम उत्तराखंड को नहीं भूल सकते, क्योंकि उत्तराखंड में गठन से लेकर अब तक जितनी भी उपलब्धियाँ उत्तराखंड के हाथों में लगी हैं, उत्तराखंड ने हासिल की हैं, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तमाम ऐसे उत्तराखंड में आंदोलन रहे जिनमें महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा भागीदारी निभाई। उनको लेकर क्या कुछ आप सोचती हैं? क्या और ज़्यादा महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है? और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं तो मैं ये कहती हूँ कि शुरू से ही कर्मठ रही हैं। अपने घर से लेकर और घर के कामों से लेकर हमेशा सुबह के भोर के तारे से उठ जाती हैं वो, जी। और शाम के रात के 12 बजे तक भी वो अपने कार्यों में लगी रहती हैं। तो उत्तराखंड की महिलाएं तो मैं समझती हूँ कि बहुत कर्मठ रही हैं, और आंदोलन में भी सभी बहुत सी महिलाओं का योगदान रहा है। जी। और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवाई, बहनों ने। और हम लोग हैं, हमने उत्तराखंड के लिए आंदोलन के लिए गीत गाए उस वक्त, और किसी ने जान देकर उत्तराखंड को लिया, किसी ने जी। गीत गाकर उत्तराखंड को लिया। तो महिलाओं का हमेशा ही योगदान रहा है, अपने हमारे पहाड़ की महिलाओं का शुरू से ही योगदान रहा है। बिल्कुल, और मैं लेकिन समझती रेखा हूँ जी कि देखिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज क्योंकि भी अगर समाज में महिलाओं के जितना ऊपर बिल्कुल जितना समाज में योगदान महिलाओं का रहेगा, जितनी भागीदारी महिलाओं की रहेगी, उतना ही समाज और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होगा। ना केवल समाज बल्कि पूरा देश और ज़्यादा उसी गति के साथ आगे बढ़ेगा। रेखा जी, आपने अपने वक्त हमें दिया और इतनी सुंदर प्रस्तुति आपने हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क 10 के साथ आप सभी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास चर्चा के लिए। और नंदिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, अपना वक्त हमें नेटवर्क 10 को देने के लिए। और साथ ही साथ सीमा सिंह जी, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें वक्त दिया और खास चर्चा हमारे साथ की। तो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे थे, इसमें लोकगीत के माध्यम से किस तरीके से कला संस्कृति को बचाए रख सकते हैं और किस तरीके से और मजबूत
बना सकते हैं महिलाओं के योगदान को, उनकी भागीदारी को। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ हमारे खास पैनल ने बातचीत की। और चलिए फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।